नमस्कार, मैं रत्नाकर और आप जुड़ चुके हैं मिट्टी के साथ। पंजाब के रोपड़ में मौजूद हैं और यहाँ के डेयरी फार्मर दिलबार सिंह काफ़ी चर्चा का विषय रह चुके हैं, क्योंकि इन्होंने जिस तरीके से अपने डेयरी को पूरे विकसित किया है वो काबिले तारीफ़ है। हमारे साथ दिलबार सिंह हैं, बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी, सत श्री अकाल सारे श्रोतिਆਂ ਨੂੰ जी। बहुत चर्चा का विषय है आपका डेयरी। पता नहीं जी चर्चा का विषय ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ क्या ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ पता होना जी। नहीं, जब हम आपके बारे में खोज रहे थे तो काफ़ी कुछ हमें सुनने को मिला, काफ़ी कुछ एक मॉडल आपका जो है वो हमें सुनने को मिला। हमने किया मॉडल टाइप है ये सारा। हम तो वैसे पहले बाहर बिजनेस वगैरह करते थे, सोचा चलो इंडिया के लिए कुछ करें, उसी हिसाब से ये शुरू किया था। आगे देखते हैं। जैसे आपने बताया कि आप बाहर सेटल थे, स्क्रैप का काम भी था आपका, तो किस तरीके से रुझान बन गया आपका पंजाब आने का और आपने डेयरी फार्मिंग के बारे में सोचा? हमने सोचा था इंडिया के लिए कुछ ना कुछ करना है जी। बाहर बाकी सब करते हैं, हम भी इंडिया के लिए करते हैं कुछ ना कुछ। चलो ये सोच के हमने यहाँ शुरू किया। डेयरी फार्मिंग ही क्यों? डेयरी फार्मिंग का, हाँ जी। क्यों आपने क्यों सोचा कि डेयरी फार्मिंग ही करनी चाहिए? नहीं, डेयरी फार्म हमारा बुजुर्गों का यही किस्सा था, थोड़े इसके बारे में हम जानते थे। खेती के रिलेटेड तो यही बनता था, इसीलिए हमने डेयरी फार्म का कर। तो आप ये बताइए कि इस टाइम कितनी गाय जो हैं वो आपके डेयरी फार्मर में हैं? 150 गाय। और किस नस्ल की हैं ये? मिक्स है ये, HF अपनी शाहीवाल हो गई, देसी जानी कि मिक्स है जी सारियां है। पूरी नहीं ਉਹਦੇ ਟੀਕਾ ਇਹਦਾ HF ਲਾ ਦਿਓ, HF ਦਾ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ यानी ਅਸੀਂ मिक्से रखते हैं जी। आपने जब डेयरी फार्मिंग शुरू की तो क्या आपने किस चीज़ के बारे में खोज की, उसके बाद में किस तरीके से आपने अपने डेयरी फार्मिंग को डिज़ाइन किया? डेयरी फार्मिंग के इधर में तब आया है जब मैं देखा हमारे बुजुर्गों ने पहले 8-10 जैसे घर पे डंगर रखे होते हैं ना, वहाँ गोबर गैस लगा हुआ था, हमारे घर की गैस पूरी करता था वो। फिर मैंने सोचा भी एक दिन कहीं ना ये गोबर गैस का को हो जाए ना गांव के लिए, सारा इकट्ठा बड़ा गोबर गैस बना के गांव के लोगों के लिए गैस फ्री हो जाए, खाद बन जाए, और इनका फिर बाकी क्या खर्चा दूध बेच के गुजारा कर सकते हैं। ये भी ये प्रोजेक्ट बन सकता है। मैं वो प्रोजेक्ट सोच के ही फिर ये काम शुरू किया। ठीक है, तो शुरुआत में आपने कितनी गाय रखी? शुरुआत हम पहले जैसे 8-10 होगी, फिर 10-20 की, यानी 65 की थी यहाँ। 65 के बाद हमको लेके नहीं आए, बेची होगी उसमें से, ठीक है, फिर अपने आप बढ़ जाती है आगे। ठीक है। उसके बाद में अभी मौजूदा समय में आपके पास तकरीबन 150 के करीब। तो आप ये बताइए कि किस तरीके से देखभाल करनी पड़ती है इन गायों की और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? इनका जब आपका ना कोई बहुत आपके हाथ में से निकल जाता है ना काम, फिर आपको ध्यान अपने आप पे आ जाता है। बताना भी नहीं आता, भी कैसे बताऊँ अभी मैं, हम कैसे, हमारे यहाँ तो कोई डॉक्टर भी नहीं आता। हाँ। तो वो भी हमारे सब 3 बंदे काम करते हैं इन पे, बस वो अपने आप ही सब करते हैं। अच्छा, हाँ जी। तो आप जो कहा जाता है कि गायों के लिए जो डाइट है वो बहुत ज़रूरी है, तो आप डाइट का ध्यान किस तरीके से रखें? डाइट पहले हमने बहुत कंसल्टेंट से कंसल्ट किया, हमको बहुत ने आके, उसमें से ही निकल गया हमारा सारा फार्मूला। अभी हमको पता चल गया क्या क्या डालना है। ये वो हमारे भाई का लड़का है एक, गगनदीप, वो ही सारा फीड का सिस्टम वो संभालता है सारा। दिलबार जी, अगर हम देखें तो आपने गायों को अलग अलग सेक्शन में डिवाइड किया है, ये किस हिसाब से आपने डिवाइड किया है? इसमें ऐसे होता है ना, जैसे ज़्यादा दूध वाली गायें हमने बनाए हुए हैं 12-12 के। ये एक खाने में 12 गाय खड़ती है। जैसे इधर से जी ड्राई होने के लिए फिर उधर जाती रहती है आगे, फिर उसको चारे में फ़र्क पर डालना पड़ता है ना बाद में, इसीलिए खाने बनाने में बहुत अच्छा रहता है ये। बात करें दूध की, तो कितनी प्रोडक्शन अभी आप हासिल कर रहे हैं गाँव से? जैसे अभी हमारे पास 7.5-8 क्विंटल, सर्दियों में 15 को हो जाएगा बस। जब आपने ये डेयरी फार्मिंग शुरू की तो आपको क्या दिक्कतें आई उस समय? दिक्कतें तो कोई भी काम करना पहले आती है। कई प्रॉब्लम थी, गाय अलग अलग जगह से आई है, उसकी फैमिली भी बढ़नी होती है। एक दूसरे के साथ जो पंगाबाजी करती माड़ी मोटी, कोई किसी की लात टूट गई, किसी का कुछ हो गया। अभी ये फैमिली टाइप बन गया ये भी। अभी तो सारा इस साइड से तो हमको राम है, बाकी तो सारा फिर दिक्कत जो आई है फीड में भी आती थी, कभी किसी में आ गई, कभी कोई नवा एक्सपेरिमेंट कर लेता है बंदा कि दूसरे के कहने पर तो पूरा चलता भी नहीं,
फिर माड़ा मोटा आप भी चेंज कर लिया, उसके बाद प्रॉब्लम जब आती है फिर किसी से कंसल्ट करो। अभी तो हमारे जीरो मटैट्स वगैरह कुछ नहीं, सब ओके है इधरली साइड से सारा। अगर बात की जाए तो गाय जो हैं उनको कई तरह की बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है, तो आपने किस तरीके से बीमारियों से बचाया है अपनी पशुओं को? आपका ये ना 90% मैं तो कहता 99% ला लो, आपकी फीड पे डिपेंड करता है, बस आपके खाने पे डिपेंड करता है। अगर आपका जैसा खाना होगा ना, फिर आपकी फार्म में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, उसी में सुधार कर लो आप पहले बस। डॉक्टर भी यही पूछता है भी नया क्या डाला है, जब कोई नया कुछ भी होता है फिर उसमें चेंज करना पड़ता है। अभी हमको ही पता चल गया सारा ये क्या क्या करना है, हम अपने आप से ही सब कर लेते हैं ये। अभी जो आपके पास ये गाय हैं, आप इनकी डाइट पे भी पूरा जोर दे रहे हैं, तो जब प्रोडक्शन की बात आती है तो गाय कितना तक दूध दे रही है, कितनी आपको जो आपकी मेहनत है उसको कितना मूल्य पड़ रहा है? हम तो 40 से कम ले रहे हैं बस, 40 से कम 25-30 कई आम हो जाती है, 40 की कोई कोई बचा जाती है। जो जैसे अगले खाने में ये सारा 35-40 वाला खाना हो गया, उसके आगे फिर आगे तो कम भी हो जाता है। पहले 3 महीने ही होता ना ज़्यादा, उसके बाद फिर अपने आप कम हो जाता है। मैं चाहूँगा कि आप मिल्क बार जो आपने मिल्किंग बार बनाया है इसके बारे में थोड़ा समझाइए कि किस तरीके से ये प्रोसेसिंग है। ये है, इसमें ये बंदा अंदर घूमता रहता है। अगर 4:30 बजे तक चौड़ना शुरू करते हैं वो आपके, फिर तो बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जब गाय का रुख खड़ती है यहाँ, वो आगे पहियाँ नहीं शीशियाँ जो ना केमिकल होता है, जी जी, वो ऐसे लगा के ना थना को, फिर ये जो आगे पेपर होगा यहाँ, वो टिश्यू पेपर ना, टिश्यू पेपर से साफ करके अच्छा, हर एक थन को फिर हम उसके बाद चोना शुरू करते हैं। ठीक है। तो फिर जो वो दूध सारा ऑटोमेटिक चिलर में चला जाता है। वो तो चिलर में होगा, आपको अंदर तो मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, उसमें सारा ही इसका सिस्टम है, कितनी गाय ना कितना दूध दिया, सारा कंप्यूटर में। जैसे 6 गाय इधर खड़ जाती है, 6 इधर खड़ जाती है। उसके बाद जब इधर को मशीन लगी ना, तब तक ये गाय तैयार कर लेता है वो, उसके थना की सफाई वगैरह करके, फिर यही घूम के इधर आ जाता है। ठीक है, फिर इनको लग जाती है, ये गाय बाहर निकल जाती है, यहाँ नई गाय आ जाती है, ऐसे सर्कल बनता है। अच्छा दिलबार जी, एक सवाल ये भी है कि कई जो लोग हैं वो डेयरी फार्मिंग में आना चाहते हैं लेकिन उनके पास पूरी जानकारी नहीं है, तो आपका तजुर्बा, क्योंकि आप लंबे समय से इस खेतर से जुड़े हुए हैं, तो आपका तजुर्बा क्या कहता है इसे लेकर? तजर्बा बंदे पे डिपेंड करता है ना। कोई बंदा कहीं से भी कुछ निकाल सकता है, कोई बंदा उसी काम पे फेल हो जाता है, कोई उसी काम पे बहुत आगे चले जाता है। ये बंदे पे डिपेंड करता है, वो उसकी मैनेजमेंट क्या है, कैसे काम करता है वो। दिलबार जी, एक चीज़ और बताइए कि जो नए डेयरी फार्मर हैं वो डेयरी फार्मिंग अपनी जो लगाना चाह रहे हैं, तो उनको किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? ऐसे है ना, जो बंदा नहीं भी जानता ना, उसको चाहिए पहले कम गाय ले आओ, 15-20 ले आए, थोड़े या 2-4 महीने में वो आगे चली जाएगी, नवा बैच फिर भर लो, फिर वो आगे चली जाएगी, दूध कम हो जाएगा, फिर अगला नया बैच ले जाओ। ऐसे करके आप आगे ले जाओ, आपका दूध भी सर्कल बन जाएगा। फिर नहीं तो एकदम आप सारी गाय एकदम दूध वाली लेके आएंगे ना, फिर एकदम दूध खत्म हो जाएगा आपका, फिर सर्कल नहीं बनेगा। पहले एक बैच की गाय ले आओ, 20 ले आओ या 15 ले आओ, उसके महीने बाद 2 महीने बाद ऐसे ऐसे करके ना, ऐसे ऐसे करके धीरे धीरे कर लो, आपको पता भी चल जाएगा, आपका दूध का भी सर्कल बन जाएगा। ठीक है। और बीमारियों से बचाने के लिए आप किस तरीके की एडवाइस जो है वो तजुर्बा अपना बताना चाहेंगे? वो तो सबसे ज़्यादा आपकी ये पर डिपेंड करता है, आप कैसा साइलेज भी मान लो हम बोले आपको साइलेज डालो, ये डालो, साइलेज में भी क्वालिटी बनानी पड़ती है। कैसे बनाएंगे आप? आपने मक्की कैसी ली, आपने आगे उसको रखा कैसे, उसके ऊपर ढका कैसे उसको, आपका साइलेज तैयार हुआ है, आधा ख़राब हो गया उसमें, कई उसको डाल देते हैं, फिर उसके हिसाब से ना ये आपके उस पर डिपेंड करता है आप खाने को क्या देते हैं। ठीक है। HF जो गाय होती हैं उनका काफ़ी होता है कि कई ओरिजिनल नहीं होती हैं, उसका चुनाव किस तरीके से किया जा सकता है? अक्सर हम लेके आए हैं HF, जैसे बाहर से लेके आए हैं, राजीव गांधी के टाइम आई थी ये, जब वो लेके आए थे, पंजाब में जितनी छोटी थी मर गई थी, बंगलौर में बच गई थी, जहाँ पहले रह गई, आगे आगे ब्रीड बनती जाती है। जैसे बंदे में सुधार हुआ ऐसे इसमें भी होता जा रहा है, धीरे धीरे करके HF में भी
हम बाहर के बराबर चले गए। आप ये भी बताइए कि आपके पास इतनी गायें हैं, 150 के तकरीबन गायें हैं, इनके पानी के लिए आप क्या करते हैं? क्योंकि इनको पानी की भी काफ़ी ज़रूरत पड़ती होगी, तो उसके लिए आपने किस तरीके से मैनेजमेंट कर रखी है? पानी का ये पीछे टैंक बने हुए हैं, सारी पीछे एक एक सब के लिए। जो एक दो गाय जाती है पानी पीने के लिए, आ जाती है, उतना भर जाता है फिर दोबारा। अगर इसको आप अपनी मर्जी से पिएगी ना जितना पीना बस, उसकी ये देखो सामने उसमें पानी भरा हुआ है ना, गाय पिएगी उसको, वो फिर भर जाएगा। तो ये दिन में कितनी बार खाली हो जाता है और ये खुद भी भर जाता है? नहीं, खुदे भरता है, हम थोड़ी भरेंगे इसको। पाइप लगी हुई है नीचे से, बाल लगा हुआ है इसमें, जितना पिएगी जैसे कूलर भरता है ना, उतना अपने आप भरता रहेगा। तो इतना बड़ा आपने डेयरी फार्मिंग खोला, तो इसकी मैनेजमेंट के पीछे क्या राज रहा आपके? क्योंकि इनकी मैनेजमेंट करना तो बहुत मुश्किल रहा होगा। नहीं, हमने खोलने से पहले डेयरी फार्म भी बहुत देखे, उनमें क्या क्या कमी थी। आपने सर्च किया उसको? हाँ, सर्च किया, कई डेयरी फार्म घूमे हम, जहाँ भी पता चलता था हम जाते थे वहाँ। सर्च किया, देख का भी इनमें क्या क्या कमी लगती है। जो हमको कमी लगी हमने इसमें निकालने की कोशिश की। इसमें हमने जैसे गोबर पे काम किया कि बाद में लेबर ना गोबर नहीं उठाएगी कोई भी आपका, धीरे धीरे करके तो घर में नहीं लोग उठाते, अगले बच्चे नहीं आने वाले उठाएंगे। उसका हमने सोचा कि इसको क्या करना है। ये देखो, ये दिखता ना खड्डा आपको, थोड़ा लेके आता बंदा, उसमें इसी में गिराता जाता सारा दिन, इसी में गिरा के पेशाब गोहा इकट्ठा हो गया, इसमें बाल लगा हुआ, बाल उठाएगा, सारा गोबर गैस में अपने आप, गोबर गैस के आगे एक टैंक बना हुआ है उसमें चला जाएगा, वो दिखाऊंगा मैं आपको। वहाँ पंप से उठा के गोबर गैस में डाल देते हैं। तो इस तरीके से आपने मतलब आगे का भी सोचकर भी अपने डेयरी फार्म को जो है वो डिज़ाइन करा। हाँ, कम से कम कुछ तो आगे का सोचना पड़ेगा ना, जो सोचेंगे नहीं फिर क्या करेंगे। जैसे ये खुली पहले भी इसमें मशीन से घास डाल, हमके पास केड़ा मशीन थी कोई, मशीन तो हमने बाद में ली है ना, भी मशीन से घास डालना पड़ेगा। बाद में मशीन आ गई, अगर खुली टाइट रख लेते फिर उसको चौड़ी कैसे करते बाद में। हमने पहले ये देख के रख लिया था सारा सेट। अच्छा दिलबार जी, ये बताइए कि जो नए डेयरी फार्मर हैं वो किस तरीके से जो है वो अच्छी कमाई कर सकते हैं डेयरी फार्मिंग से? नए फार्मर कईयों को मेरे को फ़ोन आता है, कई बार ये हिसाब लाते हैं ना, इतने की गाय या ये करके ऐसे कर लेंगे। इसको तो रखने से पहले ही इसका खर्चा शुरू हो जाता है, साइलेज पहले डालना पड़ता है। अगर आपने फार्म बनाना 6 महीने साल पहले साइलेज डाल दो उनका, साइलेज बना के उसको डालने के लिए जब गाय आएगी उसको चारा है ना, जो हरा चारा है, आप गाय का एक सिस्टम, हाँ, इसको डेली आप चारा चेंज करेंगे ना तो गाय दूध कम हो जाएगा, डेली ऊपर नीचे होता रहेगा, फ्लक्चुएशन बहुत होती है। बंदे को चाहिए डेली चेंज खाना, इसको चाहिए डेली एक खाना, सारा साल एक डालो इसको। वो ठीक है, मिलर मिक्सचर वगैरह और सिस्टम जो डालना ही डालना है। अगर एक हम मान लो साइलेज नहीं डालते, हम साथ में इनको चारा ले आके, आज किसी से चारा आ गया, आज दूध आपके पास 8 क्विंटल है मान लो, कल को दूसरे से चारा आ गया, वो कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा, 50 किलो क्विंटल का फ़र्क पड़ जाएगा डेली का ही, इधर उधर का। अगर आप चारा साइलेज इकट्ठा डाल देंगे ना, उसका खर्चा आपको साइलेज में से निकल जाएगा, उतना दूध बढ़ जाता है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद मिट्टी से बात करने के लिए। तो ये दिलबार सिंह हैं जो पंजाब के ज़िला रोपड़ में रहते हैं और RS फार्म नामक इस डेयरी फार्म को चला रहे हैं। इनके और भी किस तरीके से ये बायोगैस प्लांट चला रहे हैं और पूरी अपने गांव को बायोगैस फ्री में दे रहे हैं, ये भी दिखाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। आप जुड़े रहिए मिट्टी के साथ।